एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने विपक्षी दलों की साझा कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा को हरा दिया। जगदीप धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले। विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के बड़े अंतर से हराया। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। चुनावी नतीजों की घोषणा के साथ ही दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जश्न का माहौल कायम हो गया। इसके पहले शनिवार की सुबह 10 बजे से सदन में वोटिंग शुरू हुई थी। पीएम मोदी सबसे पहले मतदान करने वालों में शामिल थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी मतदान किया। दिन चढ़ने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने वोट किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए समाजवादी पार्टी के 2, शिवसेना के 2 और बीएसपी के 1 सांसद ने मतदान नहीं किया था, जबकि बीजेपी के 2 सांसद स्वास्थ्य कारणों से मतदान नहीं कर सके। टीएमसी ने भी चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला लिया था। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 सांसदों ने मतदान किया। कुल मतदान का प्रतिशत 92.94 रहा। शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई। कुल मतदान का प्रतिशत 92.94 रहा। शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हुई। शाम 6 बजे से काउंटिंग की जा रही थी। काउंटिंग शुरू होने के बाद नतीजों का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। जब नतीजों का ऐलान हुआ तो जगदीप धनखड़ के जीत की घोषणा की गई। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने खुशी जताई। इसके साथ ही ट्वीट करके जगदीप धनखड़ को बहुत बहुत बधाई भी दी। जाट बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। गवर्नर रहने के दौरान जगदीप धनखड़ की सीएम ममता बनर्जी से तल्खी भरे रिश्ते रहे। कई मौकों पर दोनों में टकराव दिखा था। 1988-89 में उन्होंने जनता दल के टिकट पर झुंझुनू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद में पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री का जिम्मा भी संभाला था। 1993 से 98 तक जगदीप धनखड़ राजस्थान के किशनगढ़ सीट से विधायक रहे थे, लेकिन 1991-92 में जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। जगदीप धनखड़ की बात करें तो उनका सभी राजनीतिक दलों से अच्छा संबंध रहा है। उन्हें हर दल के नेता सम्मान की नजर से देखते हैं। आज जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं और 11 अगस्त को वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।